अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 उसका सबसे पहला टॉपिक वर्क वाला कि कब जो है किसी बॉडी में वर्क प्रोड्यूस होता है। अगर हम किसी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। अगर बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे तो वर्क डन नहीं होता। सबसे पहले इसके डिफाइन देखते हैं, फिर उसको मैथमेटिकली हम उसको समझेंगे कि कैसे जो है वो उसको हमने प्रूव करना है। डेफिनेशन हमने क्या कही कि अगर हम बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करें, इफ वी अप्लाई अ फोर्स एंड बॉडी जो है वो क्या करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन इट इज कॉल्ड वर्क डन। तब क्या होगा, वर्क होगा। मसलन के फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पर हम क्या करें जी, एक फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में। अब हमने इस पर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से ये बॉडी जो है वो इस पॉइंट ए से लेके इसने एक दूसरे पॉइंट बी तक कुछ ना कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो जितनी फोर्स और जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन। लेकिन शर्त तो ये है कि जिधर को हमारी फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी जो है उसी तरफ होनी चाहिए। क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है, अगर हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे किस डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो वर्क डन होगा, वरना वर्क डन नहीं होगा। तो मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली हमने क्या कहा कि जितना वर्क डन हुआ है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं W से और फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ, D के साथ। अब यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना चाहते, D नहीं लिखना चाहते, तो उसकी जगह पर जो है वो S भी लिखा जा सकता है। तो लाइक के W जो है उसको हम लिख सकते हैं F और S। ये हमारे पास फार्मूला आएगा किसका, वर्क डन का। लेकिन अगर हमारी फोर्स जो है वो बिल्कुल पैरेलल हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के, अगर ऐसा हो तब हम जो है इस फार्मूले की मदद से वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर स्टूडेंट हमारे जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल ना हो, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल ना हो, तब हम अपना वर्क डन वो कैसे निकालेंगे। लाइक कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास एक बॉडी जो है, उस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाई और बॉडी ने जो है वो यहां से लेके यहां तक उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट डी कवर किया है और हमारी जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ ना कुछ एंगल थीटा क्रिएट कर रही हो। तब क्या होगा, क्योंकि ये वाली फोर्स जो है वो इस डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं है, तो एक्चुअली में हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि अगर डिस्प्लेसमेंट कवर हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन कुछ और थी और डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन कुछ और थी।
बोथ आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो हमने क्या करना है, अपनी इस फोर्स के कंपोनेंट तहलील कर लेने हैं। इसका एक कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका, वाई कंपोनेंट। हमने वो टॉपिक जो पढ़ा था एक्स और वाई कंपोनेंट किसी फोर्स को रिजॉल्व करने का। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बना लूँ इस फोर्स के, तो मेरा जो है एक्स कंपोनेंट वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा स्टूडेंट, ये मेरा जो है वो एक्स एक्सिस लाइक, और यहाँ पर ये मेरा आ जाएगा इसका वाई एक्सिस, मीन टू से फोर्स का वाई कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में फोर्स का क्या आ जाएगा जी, एक्स कंपोनेंट। जब हम अपनी फोर्स के कंपोनेंट तहलील कर लेंगे तब हमने क्या करना है, इस फोर्स को अब नहीं देखना, अब हम देखेंगे फोर्स का एक्स कंपोनेंट और इस फोर्स का वाई कंपोनेंट। तो एक्चुअली में जब इन दोनों कंपोनेंट को चेक करेंगे तो कौन से कंपोनेंट की वजह से हमारी बॉडी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस होगी, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अगर हम पहले चेक करें अपने वाई कंपोनेंट को, तो हमारे वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस। सो हमारा वाई कंपोनेंट एंड डिस्प्लेसमेंट डी जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। सो ये हमारे जो है वो डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि डेफिनेशन हमारी के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स तो लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है जी अलोंग द एक्स एक्सिस। सो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इस वजह से वाई कंपोनेंट की वजह से वर्क डन नहीं होगा। पीछे क्या रहेगा जी, एक्स कंपोनेंट हमारा। अब हमारे एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन जो है वो भी इस तरफ, और हमारी बॉडी जो है उसका जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है पॉइंट ए से एंडर पॉइंट बी तक, वो उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ। सो हमारा एक्स कंपोनेंट और हमारा डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसलिए यहाँ पर हमारे एक्स कंपोनेंट की वजह से वर्क होगा, वाई कंपोनेंट की वजह से वर्क नहीं होगा। सो there is no work done along the y component, there is no work along y component because उसकी वजह क्या है, वजह हमने ये कही कि हमारी फोर्स और हमारा डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बिकॉज हमारा y कंपोनेंट एंड हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। दूसरा कंपोनेंट स्टूडेंट हमारे पास कौन सा था, एक्स कंपोनेंट। तो इस एक्स कंपोनेंट की वजह से तो वर्क डन होगा, बिकॉज एक्स कंपोनेंट एंड डिस्प्लेसमेंट डी आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ये हमारे जो है दोनों हमारी इस डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं जी, सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड वर्क जो है अलोंग एक्स कंपोनेंट वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट, हमारा वर्क आ जाएगा इज इक्वल टू हमारी फोर्स का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डी। तो अगेन वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू के साथ, और एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डी, और यहाँ पर हम अपने एक्स कंपोनेंट की वैल्यू पुट कर लेंगे। हमारा एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है, जब हमने अपने फोर्स के रिजॉल्व कंपोनेंट पढ़े थे तब हमने वाई कंपोनेंट की जो वैल्यू निकाली थी वो बराबर थी एफ साइन ऑफ थीटा, और एक्स कंपोनेंट की वैल्यू हमने जो निकाली थी दैट इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। थीटा जो है यहाँ पर वो एंगल जो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट डी के साथ जो क्रिएट कर रही है। सो यहाँ पर हमारा एक्स कंपोनेंट है, इसलिए एफ एक्स बराबर किसके आ जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। सो हम एफ एक्स जगह पर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, एफ कॉस थीटा और डी। आप इसको तरतीब से लिख लें, तो डब्ल्यू बराबर एफ डी और कॉस ऑफ थीटा। ये स्टूडेंट हमारे पास वर्क डन आ जाएगा अगर हमारी फोर्स जो है वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही हो डिस्प्लेसमेंट डी के साथ। अगर हमारी फोर्स
डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो तो हम उसको डायरेक्ट जितनी हमने फोर्स अप्लाई की और बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। और अगर हमारी बॉडी जो है हमारी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट डी के साथ कुछ एंगल बना रही हो, तब हमारी इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट डी हम उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितनी भी हमारे पास वैल्यू आएगी एफ डी कॉज ऑफ थीटा, उस सूरत में अगर थीटा बन रहा हो तब हमारा जो वर्क डन है वो आएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल। अब इसका लास्ट पे इसका यूनिट देख लेते हैं, इसका यूनिट हमने कैसे निकालना है। तो हमारे पास इसका फार्मूला जो है वो बराबर है W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस या डी लगा सकते हैं। तो हमारे पास वर्क का यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट, हमारे पास फोर्स का यूनिट जो है वो क्या था, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट या एस का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है एक्चुअली में, मीटर। 1 न्यूटन क्या चीज़ है, न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट था। अगर आप इसकी दूसरी वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या थी, वो बराबर थी न्यूटन की जो वैल्यू है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मीटर जो है वो उसी तरह, तो ये वाला मीटर और ये वाला दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम हो तो दोनों की पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो वो वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। और ये वाली जो कीमत है स्टूडेंट, ये हमारा जो यूनिट है ये टोटली बराबर होता है किसके, 1 जूल के। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, जे के साथ। तो ये जो है जूल वर्क डन का यूनिट आ जाएगा। तो आप यूनिट जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमारी बुक्स में जो है वो जूल इस्तेमाल किया गया, आप ये भी लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे या ये वाला लिखेंगे, किसी भी सूरत में वो जो है वो गलत नहीं होगा, वो सही तस्वर होगा। आप इसका कोई भी यूनिट जो है अगर वो लिखना चाहते हैं तो